नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एमसुमी के बारे में, मतलब मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली एमसुमी के इसके ऊपर मैं बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लेकर रखा हूँ, और वो भी स्विंग बेसिस में। और मुझे टारगेट अभी तक नहीं मिला, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से वोलेटिलिटी चल रहा है, तो उस वोलेटिलिटी के कारण मार्केट में उस तरीके से अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ, उस तरीके से जर्नी अभी देखने को नहीं मिला। तो बहुत सारे लोगों का डाउट है, क्या कंपनी में कुछ खराबी है, क्या इसी कारण की वजह से शेयर मतलब भाग नहीं रहा। तो चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा, तो जहाँ पे मैंने टेल लिया वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा मतलब कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। अब इसको शोल्डर कम हेड कम शोल्डर भी बोल सकते हैं। तो इस पैटर्न जब भी कंप्लीट हुए, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद एक रीटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, तब नीचे आए, इस लेवल को टच करने के बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली जो लेवल है, ये जो लेवल है करीब कितना, करीबन 79 रुपीज के आसपास, 79.10 रुपीज के आसपास इस लेवल तक जाकर टच कर सकते हैं। इस लेवल तक जाकर मतलब यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, वो सिचुएशन करीबन 27% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। तो बेसिकली 27% का टारगेट बनने में बहुत दिन लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो टाइम पीरियड हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग पीरियड से अगर करंट पीरियड तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे जो रिटर्न मिला सिर्फ अभी 9% का रिटर्न मिला है, वो भी 284 डेज हो चुके हैं। मतलब एक साल मुझे लग रहा है लगने वाला है। कोई बात नहीं, एक साल में अगर प्रॉफिट मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 27% का रिटर्न मिलने वाला है। तो बेसिकली अच्छा खासा एक रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो इस स्ट्रेटजीज के ऊपर आपको काम करना होगा। कौन सा स्ट्रेटजीज, जैसे आप देखेंगे कंपनीज के ऊपर सबसे पहले आपको फाइनेंशियल डिटेल्स चेकआउट करना है। जैसे कंपनी का वैल्यूएशन देखिए, तो थोड़ा सा हाइक है, कोई बात नहीं। आरओसी आरओई बेस्ट है, और इनकम जबरदस्त है, और डेप्थ एकदम कम है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग अच्छा खासा है। मुझे इस कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स बेस्ट लगा। पहली बात, इसका आरओसी 3 साल में 59% है। जो करंट ईयर में जो आरओसी है उससे भी ज्यादा है। मतलब कंपनी पहले और भी ज्यादा था, अभी थोड़ा सा कमियां देखने को मिले, कोई बात नहीं। कंपनी का आरओसी 49% के आसपास है। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, जो हर किसी को सबसे पहले देखना चाहिए, किसी भी ट्रेड्स और किसी भी डिसीजन लेने से पहले। तो आपको मैं इसके बारे में चर्चा करूँ, देखिए 1500 करोड़ 2021 में था, और 1600 करोड़ 22 में था। अभी 2023 में 1800 करोड़ था, और 2024 में 2200 करोड़ के आसपास बना। मतलब अलग लेवल का कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। अभी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, 170 से कितना बन गया था, 46 कम हो गया था, 138 191। मतलब बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी को आगे बढ़ने के मतलब आगे बढ़ने का सिचुएशन आपको जरूर दिखेगा। तो इसीलिए मैंने एंट्री लिया था, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया था, इसलिए मैंने एंट्री लिया। अभी देखिए टारगेट कब होगा वो तो किसी को पता नहीं होता। अगर सही दिशा में आपने एंट्री लिया है, तो मेरे हिसाब से आपको पेशेंस दिखाना होगा, क्योंकि मार्केट पेशेंस दिखाने वाले व्यक्ति को ही हमेशा रिटर्न बना के दिखाता है। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी के कुछ हिडन पॉइंट्स। जैसे कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, 50 to 60% के रेंज के आसपास ही कंपनी कंटिन्यूसली डिलीवरी को मेंटेन कर रहा है। ये डिलीवरी का मतलब क्या है, जितने बायर बाइंग किया है, जितने लोग क्वांटिटी एडिंग किया है, उसको डिलीवरी कहा जाता है। तो लास्ट 7 जून मतलब पिछले दिनों में 58% के आसपास डिलीवरी उठाया गया। ऑब्वियसली बहुत दिनों के बाद एक अच्छा खासा डिलीवरी का परसेंटेज उठाए थे, मतलब उठाता हुआ देखने को मिले। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी कब भागेगा, मैं आपको जरूर कहूंगा कि कंपनी इसका परफॉर्मेंस तो अच्छा है, तो कंपनी आज नहीं तो कल आपको टारगेट मुझे तो जरूर मिलने वाला है। देखिए आप आपके हिसाब से जरूर ट्रेड अगर ले चुके हैं, तो उस बेसिस में आप जरूर डिसीजन लीजिए, क्योंकि किसी को बाई सेल कराना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सारे चीजों को आपके साथ शेयर करना, मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करना। आपका काम है उस ओपिनियन को वेरीफाई करके काम करना, क्योंकि मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड मत लीजिए, वहां पे आपको लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसको हम लोग आईजीएल नाम से जानते हैं। तो बेसिकली आईजीएल के ऊपर एक मजेदार बात आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। अगर आईजीएल के मैं डेटा के बारे में बात करूं, अगर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, वो पैटर्न्स का टारगेट अचीव हो चुके हैं। पहले देखिए यहाँ पे 2 बार रेंज बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर का, फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए मुझे जो रेंज बना था, जो अभी रेंज बना था, यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बना 24% का,
तो मैं इंतजार कर रहा था इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट मतलब इस नीचे लेवल को जब भी टच करेंगे तो मैं एंट्री लूंगा और मैं इस हाई लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। मगर नीचे एक बार आया था, दूसरी बार भी आए थे, मगर तीस मतलब इस नीचे लेवल को टच नहीं किया था, इसलिए मैंने एंट्री नहीं लिया। और जो चैनल के माध्यम से कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है, इस चैनल को ब्रेकआउट करके अगर ऊपर गए तो एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट के कारण इस कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो गया था, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट यही बता रहे थे कि जितने सारे सीएनजी में चलने वाला गाड़ियां हैं उसको बंद करने वाला है, और सीएनजी गाड़ी को बंद करके उसमें उस जगह पे ईवीज गाड़ी को मार्केट में लॉन्च कराएंगे। तो ये कारण के बेसिस में ऑब्वियसली मार्केट के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला, क्योंकि आईजीएल जो है वो सीएनजी प्रोड्यूसर है, मतलब सीएनजी को बेचते हैं। तो सीएनजी प्रोडक्ट को बेचने वाला कंपनी को अगर मतलब सेल ही कम हो जाए तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत आएगा। तो जिसके चलते है एक नेगेटिव फॉल देखने को मिला। और उसके बाद देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कंपनी में दम है। ऐसे मत समझिए कि कंपनी के एक न्यूज के कारण कंपनी खत्म हो जाएगा। तो कभी कभी होता क्या है, मार्केट इस तरीके से नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण गिरते हैं और उसके बाद बड़े इन्वेस्टर जो है वो अच्छा खासा क्वांटिटी को बाई करते हैं और उसको ऊपर लेके जाता है। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितना वीक था पहले, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कितना वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर मैंने डिसीजन अभी तक कोई भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे कोई ट्रेड अभी तक नहीं मिला। हाँ, एक ट्रेड जरूर यहाँ पे जल्द से जल्द मिलने मिलने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट होने जा रहा है, यहाँ पे बिग जैसे एक कप बनने जा रहा है। उसके बाद अगर छोटा सा 100% क्रिएट करे तो मैं यहाँ पे एक फ्रेश एंटी लेने वाला हूँ, और ये जो एंटी बनेगा वो लाइफ टाइम हाई के ऊपर बनेगा। तो सॉरी, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई के नीचे बनेगा, प्रीवियस एक स्विंग हाई के ऊपर बनेगा। मतलब यहाँ से कंपनी के ऊपर पहले भी बिग ग्रेस हुआ था। देखिए यहाँ पे पहले से बिग ग्रेस हुआ था, मतलब इस लेवल से उसी लिए बिग ग्रेस हुआ। मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली एक सप्लाई जोन है और उसके साथ साथ एक रेजिस्टेंस भी है। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और तो हायर लेवल में जो इसका लाइफ टाइम हाई है उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो मेरा जो एंटी लेवल होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं एंटी लेने से पहले हमेशा हर चीज को नोटिस करता हूँ। जैसे कंपनी के आईजीएल के ऊपर एक चीज को मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कशन करूंगा, कंपनी का कैपेक्स। देखिए कंपनी इस बार भी हाईएस्ट कैपेक्स को इंक्रीज किया, करीबन 1230 करोड़ के आसपास, जो पिछले सालों में था 1122 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी के जो देखा जाए तो जो जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला, वो ऑब्वियसली अच्छा खासा है, क्योंकि कंपनी खुद के कैपेक्स को बढ़ा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करने वाला है। तो देखिए वही कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो कंपनी के रेवेन्यूज का डेटा देखा जाए तो कंपनी देखिए कंपोस्ट गैस मतलब आप देख सकते हैं, कंपोस्ट नेचुरल गैस मतलब सीएनजी, सीएनजी के ऊपर ही सबसे ज्यादा कंपनी का बिजनेस है। 74% के आसपास, 74% से भी ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बाकी पीएनजी गैस मतलब पाइप नेचुरल गैस, उसके ऊपर 25% का कंपनी का बिजनेस है, और आधा के ऊपर ना के बराबर है। ऑल ओवर इंडिया में ही कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है उसके बारे में भी चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट इस बार थोड़ा सा कम या हुआ, मतलब कम देखने को मिला। फिर भी कंपनी नेट प्रॉफिट को कम नहीं किया, कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहे हैं। 330 करोड़ से 380 करोड़ के ऊपर देखने को मिला। तो बेसिकली कंपनी एक रेंज के बेसिस में ट्रेड कर रहा है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी है। तो कभी ना कभी वो रीबैक करेगा, और जब कप विद 100% बनेगा तो यहाँ पे मैं जरूर एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो जब एंट्री लूंगा तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए नमूरा ने जो अपडेट दिया, नमूरा ने प्राइस को एडजस्टमेंट किया, और नमूरा ने यही कहा कि जो आईजीएल है तो उसके ऊपर प्राइस एडजस्टमेंट किया गया है 445 तक, मतलब 445 तक आने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो लेवल तक आने का चांसेस है उस लेवल तक आकर ही कंपनी वापस जा रहा है। तो अभी चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम क्या है? अशोक लेलैंड। तो बेसिकली अशोक लेलैंड के बारे में चर्चा करूँ तो बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था। तो मुझे मुझे बहुत सारे कमेंट्स इसीलिए आ रहा था क्योंकि अशोक लेलैंड के ऊपर मैं बहुत पहले से एक एंटी लेकर रखा था, और मुझे बहुत टाइम लग गया उस एंटी लेवल ब्रेकआउट करने में। मतलब मुझे नहीं टाइम लगा, कंपनी ने टाइम लगाया। तो चलो सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड के ऊपर क्या बना, एक बिग कप विथ 100% बना। कप तो आज का नहीं है, 2018 से लेकर कंपनी का कप बना है। मतलब बहुत पुराना एक लेवल का कंपनी ब्रेकआउट किया है। और एक चीज़ों का हमेशा याद रखना, जब कोई कंपनी पुराना लेवल को ब्रेक करता है और मतलब पुराना हाई लेवल को ब्रेक करता है, वो एक दो बार रिटेस्ट करेगा। तो यहाँ पे तो चार चार बार रिटेस्ट, 5 बार रिटेस्ट किया, और सॉरी 5 बार नहीं, 6 बार रिटेस्ट किया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार टेस्ट किया। उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से बाउंस बैक किया। अभी रिजल्ट आने के दिन, इलेक्शन के दिन कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ था, उसके बाद रिकवरी भी कर चुके हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से वो अपट्रेंड में जा रहा है वो टारगेट लेकर ही दम लेंगे। इसका टारगेट में लेकर चल रहा हूँ करीबन 300 के आसपास। जब एंट्री बना था तब भी मैंने आपको साथ शेयर किया, और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट किया, सर आपने जब एंट्री लिया वहाँ से
देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो अभी करंट टाइम तक देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको 38% का रिटर्न मिला, मगर ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं। 1 साल में आपको 38% रिटर्न मिला, उससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकता है? देखिए, मुझे यही कहना है कि कंपनी का परसेंटेज अगर आपको एवरेज 20% के आसपास मुझे कोई भी कंपनी रिटर्न दे और वो भी सालाना, तो उससे बढ़िया चीज़ मुझे कोई नहीं मिलेगा। मतलब उससे ज़्यादा अच्छा पॉइंट्स कोई नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी का जो टारगेट है वो कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है, 80%। और मुझे लगता है कि 1 साल में कंपनी अभी से 30% का रिटर्न दिया और बाकी जो परसेंटेज है, बाकी जो देखा जाए तो 50% है, वो 50% लास्ट 2 से 3 मंथ्स के अंदर-अंदर ही मिलने का चांसेस है। क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, वो ईज़िली टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो बाकी अशोक लेलैंड के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इस फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में पिछले बार भी आपके साथ शेयर किया था। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा उसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बेसिकली हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के 1:2 रेशियो का बोनस यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट करने जा रहा है। हर 2 के बदले 1 शेयर कंपनी आपको देने जा रहा है। तो उसके साथ-साथ स्प्लिट भी कंपनी कर सकता है। तो ये सारे अपडेट्स जल्द से जल्द आपको मिलेगा। तो इसका अपडेट के लिए तैयार रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सारे अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। अगर मेरे वीडियो में कुछ आपको अच्छा जानकारी मिले तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।